सर, सबसे पहले तो हम आपकी किताब के बारे में बात करेंगे। बोलिए। आपने जैसा लिखा है कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, तो पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में मुझे बदलाव नहीं दिखा, कुछ नाम बदले हुए हैं। हाँ, बस तो वही नाम बदले हुए हैं। ऐसा क्या, आपको क्यों ऐसा लगा कि सेमी लिखेंगे? और सेमी कहाँ लिखा मैंने? कहीं नहीं लिखा मैंने नहीं, सेमी। जैसे ऑटोबायोग्राफिकल उपन्यास। उपन्यास था तो उपन्यास उपन्यास की शक्ल दी है। कई लोगों को बचाना चाहता था मैं, जी। कई लोगों को लाइमलाइट में नहीं लाना चाहता था। कई महिलाएं थीं, कई पुरुष थे जी। जो आज जम चुके हैं, और किसी के प्रति बदला लेने की आकांक्षा नहीं थी, किसी के प्रति बुरा करने की आकांक्षा नहीं थी। तो सबको जो है मतलब आराम से एक चीज़ और उपन्यास की शक्ल में लिखना चाहता था, जिसमें शुरुआत हो, मिड फेज और एंड हो, क्लाइमैक्स हो। तो बाकायदा उपन्यास की शक्ल में जो मुझे जानता है वो पढ़े, और जो नहीं जानता है वो भी उतना ही सरस ढंग से पढ़े, इंटरेस्टिंग हो। तो ये पर्पस था मेरे इसके पीछे। तो एक इतने आपको साल हो गए हैं सिनेमा में भी, और थिएटर तो करते हुए उससे भी ज़्यादा साल हो गए। तो जैसे आपने लिखा कि एक्टर्स कभी पैदा नहीं बनते नहीं हैं, एक्टर्स पैदा होते हैं। तो क्या आपको अभी भी ये लगता है इतने साल के बाद अब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर्स पैदा होते हैं, एक्टर्स पैदा होते हैं, मूर्तिकार पैदा होते हैं, वॉयलिनिस्ट पैदा होते हैं, सितार वादक पैदा होते हैं। ये बनता कोई नहीं है, ऊपर से लेके आता है कोई चीज़। ये प्राकृतिक होता है हमेशा। एक्टर इज लाइक ए प्रिंस, ही इज़ बॉर्न बॉर्न प्रिंस। तो इसलिए जो है ये मेरा पहले भी मानना था और अभी मानना है। जी। तो एक जो आपने कई बार बात बोली है किताब के अंदर कि मैं एक्टिंग की जो आर्ट है उसको माइक्रो लेवल तक मैं सीखना चाहता हूँ। तो क्या आप उस माइक्रो लेवल पे पहुँच गए हैं? अभी नहीं पहुंचा, मेरे ख्याल से कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे लगा था, मतलब मुझे काफ़ी लगा, खोजबीन कर ली, काफ़ी खोजबीन कर ली, अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया। लेकिन अब मालूम पड़ा कि निष्कर्ष आगे चले गए। तो अब जो है धीमे धीमे करके जो है वो और गहन होता जा रहा है, और जटिल होता जा रहा है। इतना आसान नहीं है वो पहुंचना। तो वही है, वो लग रहा है। तो एक समय पे आदर्श आप मान के चल रहे थे नसरुद्दीन शाह और रॉबर्ट डी नीरो को। तो जैसा किताब में भी लिखा है कि मैं डी नीरो से हाथ मिला रहा हूँ, मैं डी नीरो से मिल रहा हूँ। वो अब भी है। तो उसके अलावा कोई इस तरह के और कलाकार निकले हों जिनको आप इंस्पायर? ऐसा नहीं, नसीरुद्दीन शाह से भी उस वक्त था, मतलब बाद में वो फैसिनेशन छूट गया। नसीर से उस वक्त था जब पढ़ रहा था मैं एनएसडी में, उस वक्त था फैसिनेशन उनके प्रति। बाद में वो फैशन छूट गया। बाद में उनसे पंकज कपूर जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे बेहतर एक्टर जो है सामने आ गए। पुरी साहब, अजीब वगैरह तरीके से पुरी साहब, स्वर्गीय पुरी साहब, अमिताभ बच्चन जी, उनको परफॉर्मेंस देखकर जो लगा इतना ब्रॉड आदमी कैसे हो सकता है। तो वो पहले का फैसिनेशन था, ये सब जो है पढ़ रहा था उस वक्त फैसिनेशन था। तो अभी जो यंगर डायरेक्टर्स भी और एक्टर्स भी और सिंगर्स भी जो निकल के आ रहे हैं, उनमें कोई है आपका पर्टिकुलरली जिसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं सबके साथ काम करता हूँ, और एक्टर्स तो बहुत निकल के आ रहे हैं इस वक्त, नए 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 किस्म के बहुत बहुत लोग निकल के आ रहे हैं। वो तो हर किस्म के, हर एज के, हर चेहरे मोहरे के। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने तो बहुत स्कोप खोल दिया है ना इस वक्त। हर हर किस्म के एक्टर्स की ज़रूरत है आजकल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो है एवेन्यूज़ खुल गए हैं और दे आर गेटिंग देयर ड्यूज, दैट्स ऑल। तो ओटीटी की आपने बात करी, ओटीटी में आपने भी काम किया है, और जैसे कई लोगों का ये मानना है कि ओटीटी की वजह से सिनेमा की तरफ लोगों का जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका में कब से है ओटीटी प्लेटफॉर्म? वहाँ सिनेमा बंद बंद हो गया क्या? खूब चल रहा है। थ्रोन ऑफ फ्लड जो है वहाँ पर कब से चल रहा है, लेकिन वहाँ सिनेमा बन रहा है, बढ़िया तरीके से बन रहा है। ऐसे यहाँ भी बनता रहेगा। सर, आपने किताब में कई कॉम्प्लेक्स इश्यूज की बात करी है, अल्कोहलिज्म, एडिक्शन, डिप्रेशन। आपने सेक्सुअल असॉल्ट पे भी आपने टच किया है। हाँ हाँ। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से उस वाक़ये ने आपको? हद तरफ कर गया, मतलब इतनी कम उम्र में 7वीं कक्षा में हुआ था तो हद तरफ कर गया मुझे। चौंका गया, मतलब एकदम से ये क्या हुआ। मतलब सेक्स इतनी हेल्दी चीज़ होती है कि उससे पहला संपर्क जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका, वरना वो ज़िंदगी भर आपके मानस पे अंकित हो जाता है, वो कुछ खलल डाल देता है। तो ऐसी जो है, मतलब वो पहली मर्तबा था और पहला सेक्सुअल असॉल्ट झेलना पड़ा मुझे, तो वो पूरे ज़िंदगी भर के लिए कॉम्प्लेक्स दे गया। फिर जो है मतलब हेल्दीली आप वो चीज़ नहीं कर पाते, तो उससे उभरने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो जैसे मेरा खुद का ये मैंने नोटिस किया कि कुछ आपके जो पार्टनर्स रहे वो आपसे उम्र में बड़े थे, तो कहीं आप उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं कि उसका वो रीज़न रहा हो? कौन पार्टनर बड़े थे बताइए? जैसे आपने हरजोत जो उनकी बात करी, या फिर बड़ा बड़ी कहाँ थी वो, मैंने संगीनी की आपने बात करी। संगनी कहाँ, मेरे संबंध ही नहीं संगनी से, इस तरह के संबंध कहाँ थे मेरे नहीं, इस संगनी। तरह के संबंध नहीं, बट आकर्षण एक था। आकर्षण था, आकर्षण था, आकर्षण था, आकर्षण अब भी है, आकर्षण था मतलब। लेकिन हरजोत, वो एक हरजोत मतलब एक क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं आप?
कि उन पर असर पड़ा कि नहीं? जी जी। नहीं आपके असर, जो रिश्ते थे उन पर। नहीं नहीं, जो हुआ सो मतलब फिर प्राकृतिक तौर पर हुआ, वो नेचुरल हुआ। उसमें जो है मतलब फिर धीमे धीमे करके उससे कॉम्प्लेक्स से उभरा मैं, धीमे धीमे करके। वो बहुत शुरू शुरू में हुआ था, तो शुरू शुरू में उसने दिमाग पर असर डाला, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके नए नए पार्टनर्स मिलते गए, तो मैं धीमे धीमे उभरा उससे। एक बहुत ही शुरुआती समय से, जब आपको पता भी नहीं था कि आप म्यूज़िक बना सकते हैं, आप तब से म्यूज़िक बनाने लग गए थे। तो जिस तरह का आपने म्यूज़िक लिखा यहाँ पे एनएसडी में रहते हुए या अंक एक में रहते हुए, तो कभी आपको लगता था कि क्या रीज़न है कि ये यूथ के साथ कनेक्ट कर रहा है? आपका हुस्ना और घर जो है वो आज भी यूथ गुनगुना रहा है। और मुझे कारण समझ में नहीं आया, कारण समझ में नहीं आया मुझे आज तक कि जो यूथ क्यों गुनगुना रहा है। शायद मेरे वक्तव्य ऐसे हैं इसलिए कि जो है मतलब मैं यूथ से जो है बहुत रिलेट करता हूँ, मतलब उनकी बातें कहता हूँ, बहुत रिलेट करता हूँ उनसे, शायद इसलिए वो लोग मुझे पसंद करते हैं। या भारी लफ्ज़ों में बात नहीं करता, या अपनी सरदारी दिखाने की बात नहीं करता कि मैं ये पीयूष मिश्रा हूँ, तो उन्हें जो है इसलिए जो है थोड़ा मतलब बोझा कम महसूस होता है कि हाँ इससे बात की जा सकती है, ये एक्सेसिबल है, तो वो जो है हाथ मिलाने को बेकरार रहते हैं। हालांकि उसमें तंगी बहुत होती है मेरे को, बहुत थक जाता हूँ कई बार, सेल्फी दे दे के, हाथ मिला मिला के। आदमी की जो है मतलब एक वो होती है, क्षमता होती है, लेकिन मैं जो है उस क्षमता को भी पार करने की कोशिश करता हूँ कि जो है मैं जितना अधिक उनसे रिलेट कर सकूँ उतना ही अधिक जो है मतलब अच्छा है। तो ऐसे कोई आपके फेवरेट सिंगर रहे हों या कोई गाने ऐसे रहे हों जो आप बार बार सुनते हैं या फिर बार बार? किशोर कुमार को तो मैं बहुत सुनता हूँ, कौन नहीं सुनता है, हाँ, बहुत सुनता हूँ उनको, बहुत सुनता हूँ किशोर साहब को तो बहुत सुनता हूँ, मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो, और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो। ऐसे हैं बाकी सब लोगों को भी जो है अलग अलग तरीके से, मेहंदी हसन साहब को बहुत सुना मैंने, गुलाम अली साहब को बहुत सुना, जगजीत साहब को बहुत सुना मैंने, तो ऐसे जो है मतलब ये लोग हैं। तो शुरुआत से ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी एक छोटा रोल था, पर उसके बाद जैसे फिल्मों में आप ज़्यादा काम करने लगे, तो एक हमेशा लीक से हटके आपको रोल मिलते रहे हैं। तो कभी ऐसा टाइप कास्ट आप हुए या आपको उसके बाद और दूसरे काम मिलने में कोई परेशानी? मुझे नहीं लगा, मुझे मेरे ख्याल से टाइप कास्ट तो कभी हुआ नहीं मैं, क्योंकि अलग अलग रोल्स करता रहा लगातार लगातार, कुछ भले छोटे रोल्स हो, तमाशा में बहुत छोटा रोल था, रॉकस्टार में बहुत छोटा रोल था, और तेरे बिन लादेन में जैसे कि मकबूल हो गई, गुलाल हो गई, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई, सब में अलग अलग रोल्स थे। टाइप कास्ट तो नहीं हुआ मैं, और दूसरे रोल्स मिलने में भी मुझे, मैं रिजेक्ट बहुत करता हूँ स्क्रिप्ट नहीं करनी होती तो नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि जो है ये मज़ा नहीं आएगा इसमें, तो मैं स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ कि मैं नहीं कर रहा। तो वो जो है बहुत होता है मेरे साथ में, वो स्क्रिप्ट की मंशा नहीं होती, मेरी मंशा होती है, मेरी इच्छा होती है कि मैं नहीं करना चाहता ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। तो एनएसडी आप अब तो बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो आज जो एनएसडी में काम हो रहा है या फिर आज जो एनएसडी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में आप क्या? इनके बारे में क्या कहूँगा, मतलब हर चीज़ में ढलाव आता है, हर हिंदुस्तान में हर इंस्टीट्यूट में ढलाव आया है, हर इंस्टीट्यूट ढलान पर है। जैसा 30 साल पहले था वो आज नहीं है। ऐसे ही हम भी जब पढ़ते थे तो पहले नसीर वसीर के जो बैच थे 20 साल पहले, जैसे वो बतलाया करते थे कि हमारे बैच में इतना इतना काम हुआ करता था, उतना हमें लगता था कि हमारे बैच में भी नहीं होता। तो ऐसा जो है वो तो है, ढलान है, हर जगह है, और पूरे सारे एजुकेशन में आया है। एजुकेशन सिस्टम जो है मतलब ढलान पर है। तो ये बड़ी बड़ी दीवारें खिंच गई हैं कैंपस के बाहर, ये जो है मतलब चलन में नहीं था पहले, तो दीवार फांद के कूद के आ जाते थे चाय पीने के लिए, भुट्टे खाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब गायब हो गई हैं, अब वो लिबर्टी नहीं रही है जो पहले थी। लेकिन फिर भी जो है इंस्टीट्यूट तो है ही, हमारा इंस्टीट्यूट तो है ही भी, हमने तो पढ़े यहाँ से, तो हम तो पूरे शेर दिल होकर आते हैं यहाँ पर, जब भी आते हैं यहाँ पर कैंपस में बैठने के लिए। लोग इतने सालों के बाद थिएटर प्लस सिनेमा म्यूज़िक सब मिला के, तो अब अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी क्या औकात है पीयूष मिश्रा, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं और कुछ काम करूँगा। अब जो ये नावल हो गया, नावल लिखने की इच्छा थी बहुत, मैं नावलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बने रहना नहीं चाहता, ना मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, ना मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, ना मैं नावलिस्ट बनना चाहता हूँ। नावल हो गया, एक चीज़ हो गई, अब इसके बाद में देखता हूँ, मेरे दिमाग में फिल्म डायरेक्शन बहुत दिनों से चल रहा है कि वो अभी तक किया नहीं मैंने, वो एक नई चीज़ होगी मेरे लिए, तो वो मैं करना चाहता हूँ, तो वो देखता हूँ कब होता है वो।